अस्सलाम वालेकुम सो वेलकम टू बैक न्यू वीडियो के साथ। मेरा नाम हुसैन मुशर्रफ और आप देख रहे हैं फैक्स बडी। आज हम जो है ना स्टडी करेंगे गोल्ड के बारे में और इसके साथ साथ जो है ना फंडामेंटली मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, ताकि जो है ना लोगों को थोड़ा सा नॉलेज हो, जो लोगों के पीछे लग के जो है ना अपना पैसा वेस्ट कर रहे होते हैं, ताकि जो है ना उनसे अवॉइड करें। खैर, ये थोड़ा सा एक पहले छोटी सी वॉइस सुन लेते हैं, उसके बाद जो है ना स्टडी करते हैं। 19 अक्टूबर को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना बताया था गोल्ड की मूवमेंट क्या होगी नेक्स्ट। कहा था कि डाउन गिरेगी। कोई भी मार्केट जो होती है ना, एक चीज़ याद रखना, उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री। कोई भी चीज़ जब पीक पे जाती है ना, तो उसने गिरना लाजमी होता है, गिरेगी लाजमी, ठीक है। वो फिर क्या होता है कि इन्वेस्टर उसको ज़्यादा देर तक नहीं रखता। वो क्या करता है कि 30% 40% वो अपनी रिकवरी लेता है। अभी भी गोल्ड 4000 पे आएगा लाजमी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना 19 अक्टूबर को ही बता दिया था कि जो है ना गोल्ड 4000 पे जाएगा। अभी भी 4000 से नीचे जा चुका और मज़ीद नीचे जाएगा, नीचे से रिकवरी करेगा। अभी भी गोल्ड की ना तो स्पॉट वैलिड हुई हुई है अभी तक, और ना ही रेजिस्टेंस वैलिड हुई हुई है। अभी भी अगर कोई लोग कहते हैं ना कि यहाँ से बाय कर लो, यहाँ से सेल कर दो, यहाँ से ये कर लो, यहाँ से वो कर लो, अभी तो ना तो इसकी जो है ना कोई रेजिस्टेंस वैलिड हुई है। और रेजिस्टेंस वैलिड कब होती है, ये बेहतरीन ट्रेडर को पता होता है, ना कि जो है ना ये एसएमसी वाले या ये जो मुँह उठा के जो है ना ये आईसीटी वाले, ये जो 5-7 मिनट की टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे होते हैं, इनको नहीं पता होता स्पॉट एंड रेजिस्टेंस एक्चुअली क्या चीज़ है। स्पॉट एंड रेजिस्टेंस कब वैलिड होगी, कब वैलिड नहीं होगी, ये चीज़ें जो है ना बेहतरीन ट्रेडर को ही पता होता है। ये जो आजकल मार्केट में माशाल्लाह जो है ना एक साल नहीं हुआ और जो है ना अपने कोर्स बेच रहे होते हैं, अपना चूरन बेच रहे होते हैं, जैसे जो है ना स्पेशली एसएमसी वाले अभी 1 साल भी नहीं हुआ होता मार्केट में, और जो है ना अपना कोर्स बेचना शुरू कर देते हैं। चाहे वो जो है ना ट्रेड से कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे, चाहे ट्रेड में फ़ंड पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ, चाहे उनको ख़ुद को आती है या नहीं आती। और माशाल्लाह लोगों को जो है ना, जैसे पिछले दिनों में मैंने एक बंदे पे वीडियो बनाई थी, मैं नाम भी ले लेता हूँ, एहसन सरदार पे। माशाल्लाह उसने पाकिस्तान और इंडिया की जंग पे जो है ना गोल्ड को हिला दिया था। उसने इसके बाद मेरी बहुत जो है ना रिस्ट्रिक्शंस लगाई, उसने बहुत जो है ना मेरा रिपोर्ट किया, अकाउंट बहुत कुछ किया, लेकिन आज भी माशाल्लाह वो जनाब जो है ना पाकिस्तान और इंडिया की जंग पे जो है ना क्या करते हैं कि गोल्ड को हिला देते हैं। तो गोल्ड को ही आपके घर का मैं क्या कहूँ अब, कि खाला जी का बड़ा है कि मुँह उठा के जो है ना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई और जो है ना गोल्ड हिल गया। तो खैर, उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। दूसरी बात है कि जो है ना कोई भी चीज़ जब पीक लेवल पे जाती है तो उसने गिरना लाजमी होता है। क्यों? इसकी 2-3 वजूहात होती हैं। पीक लेवल पे क्यों जाती है, 2-3 वजूहात क्या होती हैं कि या तो उसकी जो है ना सप्लाई को स्टक कर दिया जाता है, या तो क्या किया जाता है कि जो है ना उसकी सप्लाई स्टक हो गई है, या तो फिर जो है ना उसमें ब्लैक मनी इन्वेस्ट हो गई है। 2 चीज़ें जो है 2 रीज़न्स होती हैं। अब अगर सप्लाई स्टक हुई तो रीज़न क्या देखी जाती है कि सप्लाई क्यों स्टक की गई है, और अगर जो है ना ब्लैक मनी इन्वेस्ट की गई है तो वो हाईली पंप होगा, एकदम से पंप होगा, और फिर एकदम से जो है ना डंप भी होगा, ठीक है। यानी आहिस्ता आहिस्ता लाइक कह सकते हैं कि जो है ना अगर 2 दिन में पंप हुआ तो वो 6 दिन में डंप भी लाजमी होगा। कोई भी स्टॉक उठा कर देख लें, कोई भी चीज़ उठा के देख लें, उसका लाजमी होता है। सेम एग्जांपल क्यों होता है, क्योंकि जो है ना हर चीज़ का अल्टरनेट होता है। सेम एग्जांपल हमारे पास क्या चीज़ है, टमाटर है। अब टमाटर क्या है कि जो आजकल क्या है, मेरा ख्याल है 600 रुपये या प्लस चला गया होगा। तो उसमें क्या है कि रीज़न क्या देखी जा रही है, पीछे रीज़न देखी जा 2 रीज़न देखी जा रही हैं। उसको स्टक किया गया, सप्लाई इसकी स्टॉप कर दी गई है। क्यों स्टॉप की गई है? क्योंकि जो है ना रिसेंटली जो वो सैलाब वगैरह आया था, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जो है ना फसलें वगैरह जो है ना बर्बाद हुई थी, जिसकी वजह से जो है ना मैन्युफैक्चरिंग कम हुई, और क्या हुआ कि सप्लाई स्टक कर दी हो गई। और जिनके पास पड़ा हुआ है टमाटर, या जिनके पास जो प्रोडक्ट वो पड़ा हुआ है, वो क्या कर रहे हैं कि जो अपनी मुँह मांगी प्राइस जो है ना आगे मार्केट में इशू कर रहे हैं। तो सेम एग्जांपल हर चीज़ की होती है, सप्लाई एंड डिमांड की होती है, और उसको जो है ना मैनिपुलेट किया जाता है। किस तरह मैनिपुलेट किया जाता है? लोगों को जो है ना पागल बना के। स्पेशली जो है ना बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या बड़े बड़े बैंक्स क्या करते हैं, लोगों को जो है ना इस तरह मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। और ये जो लोग कहते हैं कि जो है ना यहाँ पीक लेवल पर जाने के लोग कहते हैं कि जो है ना मेरा लॉस हो गया, मार्केट तो वैसे ही जो है ना जुआ है, मार्केट में समझ नहीं आती, मार्केट में हर बंदा लॉस करता है और फिर मजाक बनाता है। तो वो लोग जाहिल होते हैं जो इन चीज़ों को मजाक बनाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं कि जो है ना पीक लेवल पे जाके, यानी किसी प्रोडक्ट की प्राइस जो है ना 5 रुपये थी, वो पीक लेवल पे जाके 10 रुपये हो गया। अब 10 रुपये से मज़ीद उसको क्या बाय करेंगे? वो बेवकूफ़ इंसान होते हैं। क्या करते हैं कि जो है ना 10 रुपये से मज़ीद उसको बाय करेंगे, और मज़ीद कितना ऊपर चला जाएगा, 11 रुपये चला जाएगा, 12 रुपये चला जाएगा, 12 रुपये से ऊपर नहीं आएगा, फिर 12 रुपये से नीचे डंप होगा 7 रुपये पे। इसी तरह हर स्टॉक्स का जो है ना, हर प्रोडक्ट का यही कॉन्सेप्ट होता है। जब तक किसी भी प्रोडक्ट का अल्टरनेट है, तब तक वो जो है ना एक रीज़नेबल प्राइस में रहेगा। अभी भी गोल्ड जो है ना इसी रेंज में रहेगा। अभी भी जो है ना गोल्ड 5 लाख पे नहीं जाने वाला फ़िलहाल। अगर जो लोग कह रहे हैं ना कि 5 लाख पे जाएगा गोल्ड, अभी बाय कर लो, ये कर लो, वो कर लो, अभी इतना नहीं जाने वाला। अभी भी इसको 6 महीने, 8 महीने, साल लग जाएगा, क्योंकि इसका अल्टरनेट हमारे पास अवेलेबल है। सिल्वर है, सिल्वर की हम जो है ना अपनी ज्वेलरी बना रहे हैं।
अगर उसका अल्टरनेट ना होता है, जैसे टमाटर है उसका अल्टरनेट दही है, आप जो है ना उससे सालन बना सकते हैं। इसी तरह जो है ना आपकी ज्वेलरी, अगर आपने जो है ना कोई अपने आप को जो है ना बनानी है ज्वेलरी वगैरह, तो आप गोल्ड के अल्टरनेट सिल्वर से बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, आप डायमंड की तरफ नहीं मूव ऑन कर सकते क्योंकि वो लग्जरी है। तो लग्जरी एक लग्जरी टाइप में आ जाती है, लग्जरी एक लग्जरी कैटेगरी में आ जाती है, वो उसको आप कंसीडर नहीं कर सकते गोल्ड के साथ। तो इसी तरह गोल्ड के साथ सिल्वर कंसीडर होता है क्योंकि सेम कैटेगरी में, तकरीबन सेम कैटेगरी में फॉल कर रहा होता है। आप सेम कैटेगरी की जो है ना वो बना सकते हैं ज्वेलरी। तो गोल्ड अभी इस लेवल पे नहीं जाने वाला, गोल्ड अब यही रेंज में रहेगा। 4 लाख रह गया, 4.25 चला गया, 3.75 पे आ गया, 3.70 पे आ गया, यही रेंज रहेगी। तो बेहतर है कि गोल्ड को स्पोर्ट में बाय किया करें। स्पोर्ट का मतलब ये है कि फ़िज़िकली फ़ॉर्म में, फ़िज़िकली फ़ॉर्म का मतलब ये है कि ज्वेलरी बना के ना बाय किया करें उसको, जो है ना रॉ फॉर्म में। रॉ फॉर्म का मतलब ये है नॉन फिनिश गुड, मतलब अनफिनिश गुड जो है ना उसको बाय किया करें। उसमें क्या होता है, फ़ायदा होता है। उसमें फ़ायदा ये होता है कि उसमें जो है ना तो फिनिशिंग कॉस्ट उसमें डाली जाती, ना तो उसमें जो है ना आपकी मेकिंग कॉस्ट या डिफरेंट कॉस्ट जो है ना उसमें नहीं डाली जाती, ताकि जो है ना आपका लॉस ना हो। तो आप बेहतर है कि रॉ मटेरियल में इसको बाय किया करें। और अगर आपने फ्यूचर में जाना है तो फ्यूचर में इतनी बल्क में बाय किया करें जितनी बल्क में आपके पास जो है ना इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है। अगर लाइक दैट $1000 पड़ा हुआ है तो उसका आपने मैक्सिमम जो है ना $50 का स्टॉप लॉस लगा के जो है ना अपना उसको बाय करना है ना। आगे जो है ना आप जो है ना विदाउट स्टॉप लॉस जो है ना कर रहे हैं। इसी तरह पिछले दिनों में क्या हुआ था कि 2023 में बिटकॉइन को तकरीबन 72,000 रुपये पे लेके गए थे, 23,000 से 25,000 से। वो क्या हुआ था, ब्लैक मनी इन्वेस्ट हुई थी एकदम से। फिर क्या हुआ कि मार्केट जो है ना डंप हुई अच्छी खासी और वो 15,000 रुपये पे आ गई। यही होता है ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट। क्या किया जाता है कि जो है ना एकदम से मार्केट को पम्प कर दिया जाता है और दूसरे ही दिन जो है ना मार्केट को डंप कर दिया जाता है। तो बेहतर है कि जो है ना इस फंडामेंटल को सीखने के लिए जो है ना अपने आप को, अपने टाइम को खुद से इन्वेस्ट करें, ना कि जो है ना लोगों पर रिलाई करें। लोगों पर रिलाई करेंगे तो बेवकूफ़ी बनते रहेंगे और अपना पैसा वेस्ट करते रहेंगे, ठीक है। खैर, ये था मेरा एक जो है ना आपको पर्सनली मैसेज। और अभी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस वैलिड होती है तब उसको बाइंग एंड सेल कीजिएगा, अदरवाइज़ जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए उसको ना होल्ड कीजिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, लॉन्ग टर्म के लिए वही होल्ड कर सकते हैं जिन्होंने जो है ना फिज़िकली रॉ मटेरियल में बाय करके रखा हुआ है, यानी घर पे, ना कि जो है ना ये फ्यूचर में, ठीक है। तो बेहतर है कि जो है ना इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, वरना लॉस में रहेंगे। और ये लोगों के पीछे लगना छोड़ दें, ये ICT SMC वाले ये बेवकूफ़ी बनाएंगे। इनको ये नहीं पता कि स्पोर्ट कहाँ वैलिड और रेजिस्टेंस कहाँ वैलिड है, ठीक है। खैर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।